एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने अंग्रेजों से कहा दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद ही हैं और आज़ाद ही रहेंगे, और फिर अपने आखिरी वचन को सच कर दिखाया। फिर कौन था वो वीर जिसने अंग्रेजों की गुलामी को छोड़कर मौत का रास्ता चुना। नमस्कार, आप देख रहे हैं केशोडोरा ब्लॉग्स। आइए जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की बलिदान की पूरी कहानी। सन 1906 में एक साधारण परिवार में चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद बचपन से ही निडर थे और देश प्रेमी थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कष्टदायक थी। जब वो 15 साल के हुए थे वो देश की लड़ाई में कूद पड़े थे। सोचिए, 15 साल का बच्चा जिसको खुद की होश नहीं होती है वो देश की लड़ाई में लड़ रहा है। सोच के देखिए, कल्पना कीजिए, अगर आपका कोई 15 साल का बच्चा या आपका कोई रिश्तेदार है, आप उसको भेजेंगे देश की लड़ाई के लिए? कभी नहीं भेजेंगे। मेरे को पूरा यकीन है कि आज की डेट में कोई नहीं भेजेगा। लेकिन चंद्रशेखर पहले ऐसे व्यक्ति थे जो मात्र 15 साल की उम्र में देश के लिए ऐसे ऐसे बलिदान करके गए हैं, जिनको हम आज भी जिंदा रखते हैं अपने दिलों में। आज भी हमारे दिलों में उनकी भावनाओं की कदर है। आज उनका शरीर भले ही इस देश में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बलिदान, उनकी भावनाएं, उनका जोश आज भी हमारे पास है, आज और हमेशा हमारे पास रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो देश के लिए किया, उन्होंने जो देश के लिए ऐसी ऐसी बलिदान दिए, एक नॉर्मल आदमी के सोच से ही परे है। आज हम खुले भारत में बड़े आराम से जीते हैं, बड़े आराम से सांस लेते हैं, बड़े आराम से हमें ये पता है कि हमने इस जगह पर हम जा सकते हैं, हमें कोई नहीं रोकेगा, हमें कोई नहीं। लेकिन उस समय वैसा नहीं होता था। उस समय अगर आपको एक कदम भी अगर बाहर निकलना है तो आपको अंग्रेजों से पूछना पड़ता था, ब्रिटिश सरकार से पूछना पड़ता था कि हमें यहाँ जाएँ या ना जाएँ। अगर उन्होंने मना कर दिया तो कोई चांस ही नहीं है कि आपको कोई बाहर भेज दे, कोई चांस ही नहीं है कि आपको बाहर निकलने दिया जाए, कभी नहीं निकलने दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती करके निकलते हैं तो आपको जान से ही मार दिया जाएगा। तो इसलिए आज के वातावरण में हमें बहुत अच्छे, हम बड़ा अच्छा जीवन जीते हैं आज के समय में। लेकिन हम उन वीरों को याद करना भूल जाते हैं जिन्होंने हमें ऐसी ज़िंदगी दी है, जिनकी वजह से हमें ज़िंदगी मिली हुई है। उन्होंने अपने बलिदान दे दिए, अपनी ज़िंदगी तो उन्होंने बर्बाद कर दी, उनकी ज़िंदगी तो ख़त्म होगी, लेकिन उन्होंने हमारी ज़िंदगी सेव कर दी। सोचिए, कोई व्यक्ति आज की डेट में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो लोगों की परवाह कर रहा हो, खुद की परवाह ना कर रहा हो, अपने देश की परवाह कर रहा हो और खुद की परवाह ना कर रहा हो। आज की डेट में ऐसा कोई व्यक्ति होगा ही नहीं कि देश के लिए इतने बड़े बलिदान दे दे। क्यों? क्योंकि आज की डेट में लोगों को चाहिए सिर्फ पैसा। पैसा पैसा मिलेगा तो लोग अच्छे रहेंगे। अगर लोगों को अपने देश के बारे में कुछ पूछ लिया जाए, अगर ये कहा जाए कि अपने देश के लिए ये काम करो, वो काम करो, ना, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि असल मायने में आपको देश से प्यार ही नहीं है, आपको प्यार है सिर्फ पैसे से। अगर आपको पैसा मिलता रहेगा तो आप काम करते रहेंगे, अगर आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आप काम नहीं करेंगे। आज की डेट में आपको एक रियलिटी बताऊं मैं, तो आपको मैं एक सच्ची चीज़ बता रहा हूं, कड़वी है लेकिन बहुत बड़ी सच्चाई है। आज की डेट में लोगों के पास अपने देश के लिए नहीं है टाइम, देश के लिए कुछ नहीं कर सकते अपने। आज के जो लोग हैं सिर्फ आर्मी के ऊपर हो गए हैं, सरकार के ऊपर हो गए हैं कि सरकार ही देश का सब कुछ करेगी, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अगर आप साधारण मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, अगर आप साधारण लोग हैं, तब भी आप देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आप ऐसी ऐसी चीज़ें देश के लिए कर सकते हैं। अगर आप एक एक पेड़ भी लगाना शुरू करोगे ना देश के लिए, उससे भी देश का ही भला हो रहा है, किसी और चीज़ का भला नहीं हो रहा, उससे भी देश का ही भला हो रहा है। लेकिन आपकी मानसिकता, कुछ लोगों की सोच बहुत घटिया होती है। ये सोचते हैं कि सरकार का काम है, सारा देश को संभालना सिर्फ सरकार का काम है। अरे सरकार कितना करेगी? सरकार से कुछ नहीं होगा। आपको अगर सही मायने में अपने देश से प्यार है तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम करना पड़ेगा अपने देश की। जैसा आपको लगता है कि हमें हमारे पर्यावरण में किस चीज़ की कमी है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे देश को किस चीज़ की ज़रूरत है, अगर आप उनमें एफर्ट्स नहीं करते, अगर आप महंगी चीज़ नहीं खरीद सकते हैं, तो आपका जितना पोटेंशियल है, आपके पास जो चीज़ है उसी में उस चीज़ को चलाने की कोशिश करो कि हम कहाँ से शुरू करके कैसे इसको बढ़ा सकते हैं। अगर आप एक एक पेड़ भी लगाना शुरू करोगे तो वो भी देश का भला ही हो रहा है एक किस्म से। लेकिन आज की डेट में लोगों को चाहिए सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसे से मतलब है, ना ही देश से मतलब है, ना ही सरकार से मतलब है, ना ही किसी से मतलब है। सिर्फ उनको अगर पैसा मिल रहा है बस ठीक है, चाहे देश खड्डे में चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है उनके लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको सही मायने में अपने देश से प्यार करते हो आप लोग, तो आपको खुद को भी बदलना पड़ेगा, देश को भी बदलना पड़ेगा, और सबसे पहले अपनी मानसिकता, अपना माइंडसेट बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल अलग करना पड़ेगा। तब जाके आप ज़िंदगी में भी ग्रो कर पाएंगे, तब जाके आप अपने दिमाग को सही दिशा में ले पाएंगे, तब जाके आप अपने देश का भला कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें और कमेंट्स में जय हिंद, वंदे मातरम जरूर लिखें। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।